जी बहुत सही क्वेश्चन है। क्या है कि हर एक को डेफिनेटली कुछ ना कुछ करना है, आगे ज़रूर आगे बढ़ना है। तो यहाँ पे मैं इतना बोलूँगा कि भाई देखिए, कभी भी कोई इंडस्ट्री अगर ग्रो करती है, मतलब कि अगर हम बोलते हैं कि भाई आज की डेट में सोलर इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, तो आप उसमें देखिए उसके साथ पैरेलल में आपका ईवी सेक्टर भी ग्रो कर रहा है और साथ में पैरेलल में हाइड्रोजन भी हो रहा है। तो जब भी कुछ वर्टिकल ग्रोथ होता है तो उसके साथ हॉरिजॉन्टल ग्रोथ भी होता है। अब यहाँ पे आप एक छोटा सा एग्जांपल ले लीजिए। ऑटोमोटिव सेक्टर जो है ऑलमोस्ट 40 to 50 ईयर से उनका मार्केट इस्टेब्लिश है और वो हर जगह अवेलेबल है, ठीक है। अब उसी तरह सोलर इंडस्ट्री भी बढ़ रही है। तो जिस तरह से आप देखिए ऑटोमोटिव सेक्टर में 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर, मल्टी एक्सल, ये जितने भी हैं, आपको इनके स्पेयर पार्ट्स वाले, आपको इनके मैकेनिक, इनके सर्विस सेंटर आपको हर शहर में, हर गली में, कई कई जगहों पे तो नुक्कड़ पे भी मिल जाए। तो उसी तरह यहाँ पे भी, क्योंकि हम यहाँ पे सोलर की बात कर रहे हैं, तो सोलर के प्रोडक्ट्स, इन्वर्टर्स, मॉड्यूल्स, स्पेयर पार्ट्स और उसको सर्विस करने वाले, उसको इंस्टॉल करने वाले, इनकी भी ज़रूरत है। क्या है कि भाई 40 गीगावाट ये हमारा अभी जो रूफटॉप का टारगेट है, ये बहुत बड़ा टारगेट है और हमें इसे अचीव करना है। तो हर घर सोलर ये आने ही वाला है। तो आप देखिए कि आप अपने आप को किस जगह पे फिट आउट कर सकते हैं, कि क्या आप अपने स्किल सेट्स के हिसाब से इस इंडस्ट्री में अपने लिए ज़रूर जगह बना सकते हैं। इनफैक्ट आप पहले आप ये समझिए कि ये इंडस्ट्री बहुत बड़ी है। इसमें आपको अकाउंट्स वाले भी चाहिए, इसमें आपको लॉजिस्टिक्स वाले भी चाहिए, इसमें आपको मार्केटिंग वाले भी चाहिए, इसमें आपको प्रोडक्शन वाले भी चाहिए, या कह दे कि भाई इस इंडस्ट्री या किसी इंडस्ट्री में काम करने वाले हर स्किल सेट का आदमी इसमें चाहिए। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर, मैकेनिकल इंजीनियर, हर एक की ज़रूरत है। तो यहाँ पे पहली बात कि भाई आपको ऐसा लगे कि भाई यार मेरी क्वालिफिकेशन इस इंडस्ट्री के लायक नहीं है, तो ऐसा आप अपने मन से निकाल लीजिए, ठीक है। आपका क्वालिफिकेशन, आपके स्किल सेट्स इस इंडस्ट्री में ज़रूर काम आएंगे। द ओनली थिंग इज़ आपको अपने लिए जगह बनानी होगी या फिर जगह ढूंढनी होगी। ऑब्वियसली बात है कि भाई जिस इंडस्ट्री में आप काम करना चाहते हैं तो उस इंडस्ट्री का कुछ तो पता रहना चाहिए। आपको जिस रास्ते पे चलना है उस रास्ते का कुछ तो आपको पता रहना चाहिए। इंडस्ट्री में क्या चल रहा है, कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, कैसे क्या होता है, कौन से कॉन्फ़िगरेशन है। अगर आपको इन सब के बारे में थोड़ा बहुत भी इंफॉर्मेशन हो या अपने हिसाब से आपने स्किल सेट्स को इन्हांस कर दिया है, तो डेफिनेटली आपको जगह मिलेगी। आज की इसमें कौन बोलता है कि भाई मैकेनिकल इंजीनियर को जगह नहीं है? भाई यहाँ पे सिविल वालों की जगह है, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वाले बंदे लगते हैं। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वालों की जगह है, क्योंकि यहाँ सब कुछ AC DC में काम होता है। डिज़ाइनिंग वालों की जगह है, क्योंकि ये पूरा सिस्टम पहले डिज़ाइन होता है। मार्केटिंग वालों की ज़रूरत है भाई, क्योंकि ये चीज़ को बेचना भी तो है। तो आपका जो स्किल सेट है या आपका जो क्वालिफिकेशन है, आप उसको थोड़ा सा इन्हांस कीजिए, इंडस्ट्री के हिसाब से उसको थोड़ा सा पॉलिश कीजिए, आपको ज़रूर इस इंडस्ट्री में जगह मिलेगी, कोई दो राय नहीं। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि भाई आपको ये जो स्किल सेट्स हैं उसी हिसाब से हमेशा पॉलिश करते रहना, क्या कि यहाँ पे टेक्नोलॉजी हमेशा बढ़ती रहती है और पॉलिसी भी हमेशा चेंज होती है। ऐसा नहीं कि एक बार बनाया और हो गया। तो हमेशा आपको अपने आप को अपग्रेड करना होगा, अपने आप को पॉलिश करना होगा, और जितना स्किल सेट्स या मल्टी स्किल सेट्स अपने पास रखेंगे आप उतने ऊपर जाएंगे। और ये कहना कोई गलत नहीं होगा कि भाई एक्सपीरियंस काउंट्स। क्या है कि हमने भी जब शुरुआत की थी तो हमने खड्डा खोदने से ही शुरुआत की थी और आज हम यहाँ पे हैं। तो ऐसा कोई काम नहीं है जो हमने किया ना हो अपने। तो ऐसा आपका भी एटीट्यूड होना चाहिए ना, या नहीं सीखने का वो निकाल लीजिए। आपको हमेशा सीखना है, आज भी हम सीख रहे हैं, आगे भी हम सीखते रहेंगे। और यही चीज़ कई लोगों ने मुझे भी बताई थी और कई दर्शकों ने हमें ये लॉकडाउन के दौरान ही हमें बोला था कि सर अब यहाँ तो कुछ मूवमेंट तो हो नहीं रही है, क्यों ना आप हमारे लिए एक ऑनलाइन ट्रेनिंग का व्यवस्था कर दो। तो हिमांशु जी रियली दैट क्लिक्ड, और आज की डेट में मैं कम से कम भी 4 बैच निकाल चुका हूँ। ऑलमोस्ट 30 का एक बैच होता है, एंड जो बैच होता है और जो ट्रेनिंग होती है ऑलमोस्ट 4 मंथ्स की होती है। ऑनलाइन इंटरेक्टिव फॉलो ट्रेनिंग करके मैं करता हूँ, जो कि गवर्नमेंट सर्टिफिकेट भी हम लोग देते हैं, दैट इज़ नाइस का, दैट इज़ SCCJ का, तो वो सब है उसके अंदर। तो यहाँ पे हम बेसिकली आपको ये 4 महीने के दौरान क्या है सिस्टम, कैसे है, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, साइजिंग क्या होता है, डिज़ाइनिंग कैसे होती है, उनका सिलेक्शन कैसे होता है,
फिर उन सिस्टम से रिलेटेड पॉलिसी प्रोसेस गाइडलाइंस क्या है, आपको कैसे क्या करना है, सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करनी है, तो ये तमाम चीज़ें हम लोग सिखाते हैं। और यहाँ पे ये भी क्लियर कर दूँगी, इट्स नॉट ओनली मी कि आपको रोज़ मुझे ही देखना है या मैं ही सब टॉपिक्स क्लियर करूँगा। ये जितने भी टॉपिक्स हम कवर करते हैं उन सब टॉपिक्स के जो एक्सपर्ट्स होते हैं, मिसाल के तौर पे जो एलए या अर्थिंग का एक्सपर्ट होगा वो एलए अर्थिंग का टॉपिक लेगा, जो पॉलिसी का एक्सपर्ट होगा यानी कि जो डिस्कॉम वाले हैं वो डिस्कॉम की पॉलिसी आके बताते हैं, जैसे एसएनए वाली बात रहती है तो स्टेट नोडल एजेंसी के भी कुछ ऑफिसर्स आके स्टेट में क्या चलने वाली पॉलिसी प्रोसेस गाइडलाइन तो वो भी इसी ट्रेनिंग के दौरान बताते हैं। तो इट्स ए मिक्सचर ऑफ ऑल, और जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक अच्छा मौका भी देता है भाई ये जितने भी बड़े लोग हैं उनसे इंटरेक्ट करने का, उनसे अपने डाउट्स क्लियर करने का। तो ये ओवरऑल एक अच्छा सा पैकेज बना रखा है। क्या है कि भाई किसी भी इंडस्ट्री में या किसी भी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए ये एक बहुत अच्छा पैकेज निकाला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से अभी, कि भाई उस सेक्टर को थोड़ा सा प्रमोट किया गया है। तो आपने भी देखा होगा कि भाई जो पीएलआई स्कीम के अंदर जो मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको अभी बूस्ट किया गया था। तो आप खुद ही देख सकते हैं कि आज की डेट में जो एएलएलएम लिस्ट है उसमें ऑलमोस्ट 58 तो रजिस्टर्ड हैं, 58 तो लिस्ट के अंदर ही हैं, और भी होंगे लेकिन धीरे धीरे वो भी आ जाएंगे लिस्ट के अंदर। लेकिन आप यहाँ पे ये देखिए जिनकी कैपेसिटी 40 गीगावाट थी पिछले साल तक, आज वो 100 गीगावाट के लिए चल रहे हैं या उन्होंने ऑर्डर्स अपने मशीन के पुटअप कर दिए, और जो 100 गीगावाट जिनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी वो सीधा 500 गीगावाट की बातें कर रहे हैं। इनफैक्ट बातें नहीं, उनकी मशीन्स का ऑर्डर कईयों का जा भी चुका है। और आप देखिएगा कि भाई जुलाई अगस्त सितंबर के अंदर ये जो 500 गीगावाट वाले जो जितने भी स्ट्रिंगर मशीन्स हैं वो जिसने भी ऑर्डर किया होगा उनके लग ही चुके हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा स्टेप है एक इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए। और ऑब्वियसली बात है कि भाई जो हार्ट ऑफ द सिस्टम सोलर सिस्टम में होता है दैट इज मॉड्यूल, उसके ऊपर ये बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। क्वेश्चन है कि भाई आज के डेट में जो हम बात कर रहे हैं अल्ट्रा मेगावाट सोलर पार्क्स की, तो ये एक ऐसा आप समझिए कि दिस इज द ब्यूटी ऑफ सोलर एनर्जी। क्या है कि भाई जहाँ पे भी सोलर एनर्जी अवेलेबल है आप उसे वहीं पे हार्नेस कर सकते हो और वहाँ से अपनी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सकते हो। दिस इज द अल्टीमेट ब्यूटी ऑफ सोलर एनर्जी। और दूसरे भी अगर आप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की बात करोगे तो उसमें कुछ ना कुछ तो ऐसा है कि जैसे अगर आप विंड की बात करेंगे तो आपको विंड जोन में लगाना है, बायोमास वहाँ पे लग सकता है जहाँ पे आपको बायोमास के लिए सामान मिलेगा, बायोगैस का भी वही हाल है, हाइड्रोजन और ये सब चीज़ वाले। लेकिन सोलर एनर्जी का एक ये ब्यूटी है कि भाई जहाँ पे भी इनफैक्ट ऐसा कोई जगह नहीं होगी कि जहाँ पे सूरज की रोशनी ना पहुँचती हो, तो ये एक इसकी ब्यूटी है कि आपको जहाँ पे भी सूरज की रोशनी पहुँच रही है आप वहाँ पे ये सिस्टम लगा सकते हो। अब रही बात कि भाई ये जो अल्ट्रा मेगावाट और सोलर पार्क की बात हो रही है, तो क्या होता है कि भाई यहाँ पे एक कॉस्ट, वायबिलिटी, मेंटेनेंस इन सब का भी बात होती है। तो जितने भी बड़े वाले प्रोजेक्ट्स हैं, अब देखिए 1000 प्लस, वहाँ पे कई लोगों ने मिल के उस जगह पे अपना सिस्टम लगाया और उसके कारण फ़ायदा ये हुआ कि भाई जो ट्रांसमिशन कॉस्ट है या फिर जो ट्रांसमिशन लॉस है, जो कि एक बड़ा मेजर रोल होती है, या फिर जो सेटअप का जो कॉस्ट होता है, मेंटेनेंस का जो कॉस्ट होता है, ये सब भी शेयरिंग पे आ जाता है। और एक और बात आती है जो दैट इज़ ग्रिड स्टेबिलिटी, ये भी एक बड़ा इशू है। तो वो भी एक तरीके से यहाँ पे वो भी एक तरीके से उसका ये सोल्यूशन बन जाता है। इनफैक्ट आपको मालूम होगा कि भाई आज की डेट में गवर्नमेंट इसे प्रमोट करने के लिए एक कुसुम योजना भी चलाती है, दैट इज़ किसान ऊर्जा सुरक्षा उत्थान महाअभियान, जिसके तहत आप जहाँ पे भी आपके पास जगह है या नियरेस्ट टू सब स्टेशन, आप वहाँ से एक मेगावाट, 2 मेगावाट अप टू 10 मेगावाट तक का बिजली जनरेट करके ग्रिड को सप्लाई कर सकते हैं। तो वहाँ पे ये चीज़ बहुत सक्सेसफुल है। एंड डेफिनेटली आगे आने वाले दिनों में हमने अभी तो 1000 प्लस अभी हमें फ्लोटिंग वाले भी आने चालू हो गए मार्केट में। तो ये इसे आप एज ए ब्यूटी समझें या एज ए रिक्वायरमेंट समझें, सब जगह पे ये बिल्कुल